नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आप सभी का हमारे चैनल में। आज के इस ऑडियो लेक्चर में हम सिंधु घाटी सभ्यता के बारे में जानेंगे। शुरुआत करने से पहले मैं एक चीज़ कहना चाहूँगा कि जब भी आप कभी ऑडियो लेक्चर सुनते हैं, अपने फ्री टाइम में सुनिए। इस ऑडियो लेक्चर का उद्देश्य यही है कि आप अपने समय का सही सदुपयोग करें। जब आप कभी कुछ अन्य कार्य करते हैं पढ़ाई के अलावा, तब इस ऑडियो लेक्चर को चला करके एक जगह छोड़ दें और सुनते रहें, ठीक है। इससे बहुत कुछ आपको लाभ होगा। तो चलिए शुरुआत करते हैं सिंधु घाटी सभ्यता। 20वीं सदी के दूसरे दशक तक के एक गुमनाम जो है सभ्यता थी, और इस सभ्यता के बारे में लोग जो है अपरिचित थे। कब तक? 1920 के पहले तक तो लोग को ये पता ही नहीं था कि सिंधु घाटी नामक कोई सभ्यता थी। इसके पहले तक लोगों की ये धारणा थी कि केवल सिकंदर का आक्रमण ही इतिहास का प्राचीनतम मतलब शुरुआत है, 326 ईसा पूर्व के आसपास। तो उसके पहले तक भारत में कोई सभ्यता नहीं थी, ऐसा लोग मानते थे। लेकिन दयाराम साहनी और राखलदास बनर्जी ने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो के प्राचीन स्थलों की जो पुरावस्तुएं हैं, ये सब प्राप्त करके सिद्ध कर दिया कि एक और सभ्यता भी प्राचीन काल में थी। जॉन मार्शल, माधव स्वरूप वस्त और के.एन. दीक्षित, अर्नेस्ट मैके, ऑरेल स्टाइन, अमलानंद घोष, जे.पी. जोशी यानी जगपति जोशी आदि ऐसे जो विद्वान हैं, इन सारे विद्वानों ने जो है उत्खनन किया और सारी महत्वपूर्ण सामग्री को प्राप्त किया। और इस प्रकार से फिर ये अवशेषों के आधार पर जो है सिंधु घाटी सभ्यता का अनुमान लगाया जाता है। सबसे पहला नगर इसमें हड़प्पा था, जिसको खुदाई में प्राप्त किया गया था, इसलिए इसको पहले हड़प्पा कहा गया। अधिकांश नगर सिंधु नदी के तट पर बसे हुए थे, इसलिए इसका नाम सिंधु घाटी सभ्यता रखा गया। तो ये नामकरण था। इसका जो भौगोलिक विस्तार है वो उत्तर में जम्मू कश्मीर में मांडा नामक जगह वहाँ तक था, दक्षिण में महाराष्ट्र में दाइमाबाद करके जगह है वहाँ तक था, पूर्व में आलमगीरपुर जो उत्तर प्रदेश में है वहाँ तक, और पश्चिम में जो बलूचिस्तान है पाकिस्तान में सुतकांगे डोर नाम का एक जगह था, वहाँ तक ये फैला हुआ था। ये जो सभ्यता थी ये कांस्य युगीन सभ्यता थी, जिसका उद्भव ताम्र पाषाण काल में भारत के पश्चिमी क्षेत्र में हुआ था। इसके पहले जो है पाषाण युग था। पाषाण युग के बाद जो है मनुष्य के द्वारा सबसे पहला खोजा गया धातु तांबा था, और इसीलिए उसको ताम्र पाषाण युग कहते हैं, क्योंकि उस समय तांबे के साथ साथ पत्थर का उपयोग किया जाता था। तो उसके बाद ये जो है कांसा का उपयोग इसमें किया गया। ये उत्तर से दक्षिण लगभग 1100 किलोमीटर तक फैला हुआ था, और पूर्व से पश्चिम लगभग 1600 किलोमीटर तक के फैला हुआ था। और ऐसे जो सिंधु घाटी सभ्यता के स्थल हैं, करीब 2800 स्थल जो है ज्ञात हो चुके हैं। अगर इसका स्वरूप देखें, जो क्षेत्रीय विस्तार का है वो त्रिभुजाकार है, जिसका लगभग 12,99,600 वर्ग किलोमीटर में ये फैला हुआ था। अगर आपसे प्रश्न पूछे कि सर्वप्रथम सिंधु सभ्यता का पता किसने लगाया था, तो सन 1826 में चार्ल्स मैसन ने जो है इसका पता लगाया था। तो ये कुछ प्रारंभिक और आधारभूत जानकारी। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता की जो नगर योजना है उसके बारे में जानेंगे। सिंधु घाटी सभ्यता एक नगरीय सभ्यता थी। नगरीय सभ्यता कहने का मतलब क्या है? इसका विशेषता नगरी, जैसे नगर में जो नियोजन होता है, वेल प्लान्ड जो शहर होते हैं, तो वैसा ही ये था, इसलिए इसको नगरीय सभ्यता कहते हैं। ये जो नगर थे ये पर्यावरण के अनुकूल थे। सड़कों को जो है एक दूसरे को काटते थे 90 अंश पर। सभी नगर जो है दो भागों में विभाजित थे। प्रथम भाग में जो ऊंचे थे वो दुर्ग निर्मित थे। एक साइड जो है उच्च स्थान पर जो है नगर बसाए जाते थे, और फिर उसके बाद एक साइड नीचे स्थान पर। तो जो उच्च स्थान वाले नगर होते थे वे दुर्गीकृत होते थे, मतलब बाउंड्री वॉल से घिरे हुए होते थे, और जो नीचे वाले थे
वे निम्न वर्ग के लिए होते थे या सामान्य वर्ग के लिए। सड़क के किनारे नालियाँ ऊपर से ढकी होती थी। घरों का जो गंदा पानी है इन्हीं नालियों से नगर के मुख्य नाले में मिलता था। हड़प्पा, मोहनजोदड़ो और कालीबंगन की जो नगर योजना है लगभग एक समान थी। कालीबंगन और रंगपुर को छोड़कर सभी जितने जगह हैं वहाँ पर जो है पकी हुई ईंटों का प्रयोग किया गया है। आमतौर पर जो है प्रत्येक घर में एक आंगन, एक रसोई घर, स्नानागार होता था। मतलब प्रायः सभी जगहों पर ये होता था। अधिकांश घरों में कुएं के अवशेष भी मिले हैं। बड़े बड़े जो भवन थे हड़प्पा एवं मोहनजोदड़ो की विशेषता बताते हैं। हड़प्पा कालीन जो नगर है उनके चारों ओर प्राचीर बना करके किलेबंदी की गई थी, जिसका उद्देश्य नगर को चोर, लुटेरे और पशु दस्युओं से बचाना था। मोहनजोदड़ो में एक विशाल स्नानागार मिला है जो सैंधव सभ्यता का अद्भुत निर्माण है, और अन्नागार जो है सिंधु सभ्यता की सबसे बड़ी इमारत है। प्रश्न ऐसा भी बनता है कि विशाल जो मतलब इमारत है वो कौन सी है, अन्नागार है या विशाल स्नानागार है। तो दोनों में कंपेयर करेंगे तो अन्नागार का जो साइज था वो ज़्यादा था। घरों के जो दरवाजे होते थे वो खिड़कियाँ जो है मुख्य सड़क पर ना खुल करके गलियों में खुलती थी। लेकिन लोथल में इसका अपवाद है, यहाँ के दरवाजे मुख्य सड़कों में खुलती थी। और मकान बनाने में कई प्रकार की ईंटों का उपयोग किया जाता था, जिसमें 4:2:1 अनुपात यानी कि लंबाई, चौड़ाई और मोटाई क्रमशः इसी प्रकार से ईंटें प्रचलित थीं। अब हम सिंधु घाटी सभ्यता के प्रमुख स्थल के बारे में देखेंगे। प्रमुख स्थलों के नाम हैं हड़प्पा, मोहनजोदड़ो, चहुंदड़ो, लोथल, राखीगढ़ी, कालीबंगन, बनावली, धौलावीरा। इतने स्थलों का नाम आपको याद होना चाहिए और इनकी विशेषताओं के बारे में भी हम जानेंगे। सबसे पहले जानते हैं हड़प्पा। ये सिंधु सभ्यता के अवशेषों की सर्वप्रथम जब खोज हुई 1921 में, तब वो हड़प्पा नामक स्थल में हुई। हड़प्पा जो है रावी नदी के तट पर बाएं तट पर बसा हुआ है। ये पाकिस्तान के पंजाब प्रांत में मांटगोमरी जिले में स्थित है। स्टुअर्ट पिगट ने इसे अर्ध औद्योगिक नगर कहा है। किसने क्या कहा है, ऐसे कथन पूछे जाते हैं तो ये आपको याद रखने हैं। यहाँ के निवासियों का एक बड़ा भाग व्यापार, तकनीकी, उत्पाद, धर्म के कार्यों में संलग्न था। उन्होंने हड़प्पा और मोहनजोदड़ो को एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी भी कहा है। ये वाला ज़्यादा इम्पोर्टेंट है कि एक विस्तृत साम्राज्य की जुड़वा राजधानी किसने कहा है, ये प्रश्न पूछा जाता है। नगर की रक्षा के लिए पश्चिम की ओर एक दुर्ग का यानी किले का निर्माण किया गया। ये उत्तर से दक्षिण की ओर 415 मीटर लंबा और पूर्व से पश्चिम की ओर 195 मीटर चौड़ा है। जिस टीले पर यह दुर्ग बसा है उसको व्हीलर ने माउंट AB का नाम प्रदान किया है। तो ये है हड़प्पा के बारे में। अब ऑडियो लेक्चर जो है हम छोटा ही रखेंगे। अब नेक्स्ट वीडियो में या ऑडियो में हम अन्य जो स्थल हैं उसके बारे में और साथ ही सिंधु घाटी सभ्यता की अन्य विशेषताओं के बारे में चर्चा करेंगे। धन्यवाद।